हम्म। तो इसका अनुवाद समझ आया? अर्जुन जो कह रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ये अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहा है कि भगवान ने क्या बोला था कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है? चल क्या रहा है, बुद्धि योग क्या है और कर्म योग क्या है, इसको लेकर अर्जुन कंफ्यूज है। तभी वो कह रहा है आप ये बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो। कर्म मतलब सकाम कर्म। अब सकाम कर्म क्या होता है? श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता अध्याय, इसी अध्याय में सेकंड चैप्टर में श्लोक संख्या 30 के बाद मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर कुछ श्लोक हैं। श्लोक संख्या 31 मैं ये पढ़ने वाला हूँ, सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते। तो हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। आगे, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। तो किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी, युद्ध करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक संख्या 36, तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? तो हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े होवो और युद्ध करो। अब यहाँ अगर आप ये श्लोक लगातार पढ़ोगे ना, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लालच दे रहे हैं युद्ध करने का। सकाम कर्म क्या होता है? जब हम लालच में आकर काम करते हैं। सकाम, काम मतलब हमारी कोई इच्छा है, तो इच्छा के साथ किए जाने वाला कर्म सकाम कर्म कहलाता है। ठीक है। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि ठीक है सकाम कर्म करो, युद्ध करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। ये अर्जुन को समझ आ गया। अब दूसरी बात आती है बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या होता है? श्लोक संख्या 38 पढ़िए। उसमें कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। ये प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम सकाम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लिंक भगवान श्री कृष्ण बना रहे हैं कर्म योग से बुद्धि योग की ओर। अगर आप करो ना, भगवान कह रहे अब मैंने बता दिए सारा कुछ, वैश्लेषिक अध्ययन से किया, सांख्य योग मैंने तुम्हें बता दिए, उसमें भगवान ने प्रलोभन भी दिया अर्जुन को। अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूँ जिससे तुम कर्म योग में नहीं फंसोगे, कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो भी बताने वाला हूँ उससे कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, तो मतलब कि अर्जुन को पता है सकाम कर्म फंसाने वाला है। अर्जुन इतना इंटेलिजेंट है, अर्जुन को पता है कि स्वर्ग अगर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ, पुण्य खत्म हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो अर्जुन को भी पता है। हमें जब पता है तो अर्जुन को तो पता ही होगा। अभी अर्जुन कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनका दिमाग बंद हो चुका था, उनकी याद था सारा कुछ। तो इसी को लेकर कंफ्यूज थे कि युद्ध करूंगा
तो क्या होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। फ़ायदा तो होगा पर फ़ायदा सिर्फ हम लोगों का होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। पूरी की पूरी जो सेना है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और हम सिर्फ अपने एक राज्य के लिए, छोटे से राज्य के लिए युद्ध करें और पूरा देश लड़ने के लिए आया हुआ है, पूरा साम्राज्य लड़ने के लिए आया हुआ है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। अर्जुन ठीक सोच रहा है ना। और भगवान श्री कृष्ण क्या करें, अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं, नहीं लड़ो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नहीं लड़ोगे तुम्हारी बेइज्जती होगी, निंदा होगी, लोग बातें करेंगे, थू थू करेंगे। तो अर्जुन को लग रहा है कि मैं युद्ध ना करूंगा तो अच्छा है, और भगवान कृष्ण मुझे लालच देकर युद्ध करवाना चाहते हैं, और लालच को भगवान बुद्धि ही वो कह रहे हैं ना। ये अर्जुन को ऐसे माइंड में, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि भगवान अगर आप श्रेष्ठ समझ रहे हो तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो, युद्ध क्यों करना है? अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है, अगर आप कहते हो कि बुद्धि योग अगर मैं फॉलो करूंगा तो उससे मुझे, मैं कर्मों के फलों में नहीं फंसूंगा, तो फंसूंगा तो सही, युद्ध करूंगा तो क्या होगा ना, युद्ध करूंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। अगर मैं मर गया युद्ध करते करते, अगर जीत गया तो इस धरती का साम्राज्य मुझे मिलेगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कर्म बंधन है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही अर्जुन कह रहा है कि मैं क्या करूं, ये प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या आ रहा है कि बुद्धि योग क्या है? हाँ नहीं, संन्यास, संन्यास मतलब सबको छोड़ छाड़ के एकांत में जाकर, गुफा में जाकर बैठ जाओ या पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, ये अर्जुन के मन में है। तभी तो कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। कृष्ण भगवान ने ये समझाया, अर्जुन को समझ आया? अर्जुन को समझ नहीं आया। भगवान ने स्थित प्रज्ञा दर्शन पूरी फिलोसफी बता दी, अर्जुन को समझ आई? अर्जुन को समझ नहीं आया। भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो, अर्जुन को समझ आया? अर्जुन को समझ नहीं आया, क्योंकि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है? अर्जुन के मन में चल रहा है जो उसने आज तक सुना हुआ है फिलोसफर्स, ज्ञानियों से, जो उसके मन में रिकॉर्डिंग ये है कि संन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना। और अर्जुन संन्यास लेना ही चाहता था। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन यही कह रहा है कि मैं जंगल चला जाता हूँ, पेड़ के पत्ते वगैरह खा लूंगा, फल फूल खा लूंगा, पानी पी लूंगा, पर मैं लड़ना नहीं चाहता। भगवान उसको लड़ाई में लगा रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग है, क्योंकि कर्म बंधन से अगर आप छूटना चाहता है कोई व्यक्ति, जो कि आजकल की मेंटालिटी है जो चलती है कि अगर कर्म बंधन से छूटना चाहते हो तो कर्म ही ना करो, सन्यासी बन जाओ, भाग जाओ, घर से भाग जाओ, वो सन्यासी। आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सन्यासी बन जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, तो क्या होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये अर्जुन के मन में आज भी लोगों को ये लगता है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। सन्यासी का मतलब जिसको कुछ नहीं आता। जब मैं शुरू शुरू में फुल टाइम बना था 2007 या 8 में, तो स्टेशन पे क्या हुआ, मेरे फुल टाइम बनने के बाद कुछ 2-3 महीने के बाद स्टेशन पे हम लोग ने कहीं जाना था, तो वहाँ पर कुछ जो नहीं होते, जैसे बाबे होते हैं जो गंदे से कपड़े, भगवे रंग के कपड़े पहने होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो सब चीज़ें, और उनका बैग, उनके पास बैग होते बहुत सारे, और वहाँ पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे सभी, ठीक है ना, सन्यासी टाइप के। तो बीड़ी पी रहे, मैं उनको सोच रहा हूँ कि ये जो लाइन मैंने चुनी है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन
ये लाइन चुनना थोड़ा अजीब सा था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने जो करियर चुना है उसमें ये तो बीड़ी पी रहे हैं और गंदे से कपड़े डाले हुए हैं, तो क्या ये मेरा फ्यूचर ये वाला होगा क्या? मैं भी कुछ सालों के बाद स्टेशन में बैठकर बीड़ी पीता हूँगा। तो ये मेरे मन में ये प्रश्न आया, क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं, अभी गीता में इतना हमें ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। फिर खैर स्टेशन पे हम जब ट्रेन आई, चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए, तो वो साधु जो थे बीड़ी वाले वो भी चढ़ गए उस डब्बे में। अंदर तो नहीं गए, गेट पे बैठे वो लोग, क्योंकि वो अंदर नहीं जाते हैं ना। तो गेट पे बैठे थे, पुलिस वाला आया, उसने डंडे मार मार के गंदी गंदी गालियां निकाली, उनको नीचे उतार दिया। मेरे मन में और ज़्यादा डर आ गया ये क्या हो रहा है, ये तो अजीब सा ही है, लगता है कि मैंने गलत दिशा चुन ली है, क्योंकि इसमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो कितनी एज होगी मेरी, 22-23 साल की, तो ये तो बिल्कुल ही फ्रेश एज होती है। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, डिस्कस किया कि प्रभु जी ये क्या हो रहा है, मैंने जो सीन देखा है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तब तो चलो जो प्रभु जी ने बताना था वो बताया। तो वो दिन है और आज का दिन है, धीरे धीरे मैच्योरिटी पता चलती गई कि वास्तव में सन्यासी का मतलब क्या होता है। जो पुलिस वाले ने उसको क्यों पीटा, ऑफ कोर्स वो जो बीड़ी वाले थे, बीड़ी पी रहे थे, वो तो सन्यासी ही नहीं थे। ऑफ कोर्स वो कैसे लोग थे? हाँ, योगी, ढोंगी टाइप से कह सकते हो, क्योंकि काम नहीं है कोई करने को तो चलो साधु बन जाओ। लोग ऐसे गुरुद्वारे में बैठे रहते हैं, लंगर मिलता रहता है, खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उसका नाम सन्यास नहीं है ना। सन्यास जैसे कल हम बात कर रहे थे ना, याद है? सन्यास सत्य को धारण करने वाला। आप तो थे नहीं कल? अच्छा, परसों था, मैं जादू हो गया शायद। सत्य को धारण करने वाला, जो सत्य को धारण करता है ना, जिसका पूरा जीवन ही सत्य बन चुका है, या जिसका पूरा जीवन श्री कृष्ण को अर्पित है, वो सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है जो बीड़ी पी रहे, क्योंकि घर छोड़ दिया और बीड़ी पी रहे, वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो कोई सेंस ही नहीं बनती। समाज में ही है। तो जो सन्यासी लोग हैं वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आराम से बैठे रहते हैं और लोगों के टुकड़ों पर पलते हैं, भीख मांगते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लोगों को ऐसा लगता है, पर रियल सन्यासी क्या? ऐसा कहा गया कि अगर जब तक समाज में सन्यासी हैं तब तक समाज में मर्यादा रहेगी, जब सन्यासी चले गए संसार से तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। सन्यासी के पास नॉलेज है, सन्यासी के पास ज्ञान है, उसको ये पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और जीवन का अल्टीमेटली लक्ष्य ब्रह्मचारी, पहले ब्रह्मचारी होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन है सन्यास लेना। तो इसके पहले 3 आश्रम है। पहले आपको ब्रह्मचारी आश्रम में जाना है। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब गुरु से ट्रेनिंग ली जाती है, गुरु की गाइडेंस में, वहाँ पर उसकी शिक्षा चलती है, एजुकेशन। फिर उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ मतलब कि प्रैक्टिकल, जो आपने सीखा है, संसार से आसक्त नहीं होना, आप संसार में जाओ और निरासक्त होकर दिखाओ। तो अगर आप नहीं हो पा रहे तो क्या है? वानप्रस्थ। तो आप एकदम से नहीं निकल पा रहे संसार से, तो प्रैक्टिस करो, वानप्रस्थ में जाओ, वन में रहो। वानप्रस्थ, वन को प्रस्थान करना, वो वानप्रस्थ है। तो जब वानप्रस्थ में परफेक्ट हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो फिर एकदम से क्या ले लो? संन्यास ले लो। संन्यास मतलब अब आपके जीवन में एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है सत्य, श्री कृष्ण, और कोई भी नहीं है। सन्यासी को पता है कि अब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरे जीवन का अब एक ही लक्ष्य है, परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा करना, बस। जिसको ये समझ आ चुका है वो सन्यासी है। जिनको नहीं समझ आया वो तो पता नहीं क्या है। तो खैर अर्जुन के मन में भी यही था कि ऐसा है, लोगों को यही लगता है। तो कृष्ण भगवान बताएंगे
संन्यास क्या होता है 18th चैप्टर में वो भी भगवान ने क्लियर किया कि सन्यासी क्या है। तो जो कि मेंटालिटी लोगों की चलती है, अर्जुन भी ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा और अपना सारा राज्यपाठ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊंगा जंगल। तो भगवान ने इसको रिकमेंड नहीं किया। भगवान की नज़र में ये सन्यास नहीं है घर बार छोड़ना, कुछ और है। सन्यास का मतलब कुछ और है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी आराम से बैठा रहता है। लोगों की जो परिभाषा है सन्यास की और हम लोगों की जो परिभाषा है सन्यास की, वो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझा सकते हैं। हम लोग वैसे सन्यासी नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने जो हम लोगों को सन्यास दिया है या हमें जो ट्रेनिंग मिली है ब्रह्मचर्य या सन्यास की, वो वैसी ट्रेनिंग नहीं है जो आप लोगों ने सीखी हुई है बचपन में, जो सुना हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉलेज है, हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं ना। एक अगर प्रभुपाद जी के टाइम पे क्या हुआ था, एक सन्यासी था, उसकी पेपर में फोटो आई, ऐसे पैसों का ढेर लगा हुआ था, उसने ऐसे किया हुआ था कि हम पैसे को छूते भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये तो पागलपंती है, पैसे को छूते भी नहीं है, उससे क्या होगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि इतना बड़ा ढेर लगाओ पैसों का, तो मैं पैसों को ऐसे गले लगाकर फोटो खिंचाना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अजीब सी बात है, ये कैसा सन्यासी जिनको पैसे चाहिए। जैसे मेरे पास है ये फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है ना मेरे पास, तो मेरे पास इसका मतलब बनता ही नहीं बनता। मेरे पास क्या कर रही है फ़ोन, प्रीचिंग के काम आता है। सन्यासी को फ़ोन यूज़ करना चाहिए, करना चाहिए। लोग कहते हैं सन्यासी है तो देखो गाड़ी में घूम रहा है, बोलते हैं कि देखो पहले जो सन्यासी होते थे पैदल चलते थे, पैदल चलते थे ना, क्यों चलते थे, कार ही नहीं थी इसलिए पैदल चलते। सिंपल सी बात है, आज कार है तो कार में चले जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना है। और वैसे भी शरीर नहीं है पैदल चलने वाले, या चल सकते पैदल, कौन चल सकता है पैदल, आजकल के शरीर ही नहीं है। तभी प्रभुपाद जी ने एकादशी का जब व्रत रखवाया तो प्रभुपाद जी ने ऑप्शन दिया कि ठीक है अगर आपको भूख लग रही है तो फ्रूट्स ले लो, खा लो एकादशी वाले दिन। वैसे एकादशी का मतलब निर्जला एकादशी होती है, पानी भी नहीं पीना। पर आप आज की डेट में अगर पानी ना पियोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। वैसे बीमारी है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो अब क्या करें, हम नियमों का पालन करें या भगवान की भक्ति करें, क्या जरूरी है। भक्ति ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए नियम आग्रह है। अब नियमों को बिना तोड़े मरोड़े उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एकादशी वाले दिन क्या होना चाहिए, भगवान के नामों का ज़्यादा स्मरण होना चाहिए। और आपने कुछ खाया ही नहीं, भूख ही लगती जा रही है, बार बार पेट पकड़ के बैठते जा रहे हो, नींद आती जा रही है, तो इससे एकादशी को फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेटर है कुछ फ्रूट्स खा लो, दूध पी लो और भगवान का नाम लो, चैंटिंग करो। बिल्कुल ही उल्टे पुल्टे आइडियाज़ लगते हैं लोगों को, जो कि भगवान कृष्ण के आइडियाज़ हैं, जो भगवान कृष्ण से शुरू होने वाली परंपरा के आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ लोगों को पसंद ही नहीं आते। ये आते हैं, लोगों को नहीं समझ आती। तो इसलिए संन्यास का मतलब, जो कि अर्जुन समझ रहा था कि घर छोड़ना, पर वहां ने बोला कि नहीं, घर को छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि लोगों को नहीं छोड़ना, लोगों को जोड़ना है। तभी हम लोग जोड़ते हैं। तभी ये भागवतम की जो यज्ञ हम लोगों ने इसलिए तो शुरू किया है। नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, लोगों को भागवतम देंगे, उनसे क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा। समाज बदल चुका है ना। अगर हम पहने को तो हम भी गंदे कपड़े पहन सकते हैं, हम भी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, पर पेड़ के नीचे बैठकर या गंदे कपड़े पहनकर बैठने का फायदा क्या है, लोगों का कल्याण होगा, नहीं होगा। तभी प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन्होंने इंग्लिश में प्रचार किया, क्योंकि आज की सोसाइटी में अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो लोगों को क्या लगता है, हाँ
जेंटलमैन है। इंग्लिश भाषा है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कौन सी हिंदी आती है। अगर कोई इंग्लिश में बात करे तो आप बोल सकते हो, हिंदी में बोलो, भी मेरे को नहीं आती है आपकी सड़वी भाषा, अगर आपकी एटीट्यूड है तो। पर नहीं, इंग्लिश जिसको नहीं आती उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा इंफीरियर हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। भाषा है बस, और कुछ नहीं है। पर लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले अच्छे लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, पंजाबी वाले बोलने वाले पेंडू होते हैं। हम लोगों की सोच वैसी बनी हुई है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में प्रचार किया। और श्रीला भक्ति सिद्धांता प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, वो जब इंग्लिश में बात करते थे या इंग्लिश में की बुक्स लिखते थे, इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन, वो लोग डिक्शनरी खोलकर देखते थे कि ये वर्ड कौन सा है। इनकी इंग्लिश इतनी हाई फाई थी भक्ति सिद्धांता की। बंगाली हैं, इंडियन है, और उनकी इंग्लिश इतनी हाई फाई थी कि इंग्लिशमैन जो थे इंग्लैंड के लोग, उनको समझ नहीं आती थी कि ये कौन सी इंग्लिश है। इतनी खतरनाक इंग्लिश थी। विषठी शाठ्यम समाचरित, जो मूर्ख है उसके साथ मूर्खों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जो विद्वान है उसके साथ विद्वानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आज की डेट की, आज की जो सोसाइटी की डिमांड क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, जैसा उनका पर्सपेक्टिव है उसी पर्सपेक्टिव को लेकर ही आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी आप लोग उसको अप्रोच कर सकते हो, ऐसे नहीं अप्रोच कर पाओगे। तो इसलिए सन्यास, हम लोगों का जो सन्यास है वो वैसा सन्यास नहीं है जो आज से 100, 150 या 300, 400 साल पुराना सन्यास था ना। वो सन्यासी कहीं जाते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, मौन व्रत रखते थे। उसका आज की डेट में कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर हम भी मौन व्रत रख के बैठ जाएं, मैं आऊँ यहाँ पर, मौन व्रत जी, बाबा जी का मौन व्रत है, तो क्या करोगे? मेरा अचार डालोगे क्या? कुछ नहीं होगा। मेरे मौन व्रत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मौन व्रत अगर मैंने रख लिया तो मैं, चलो हो सकता है कि रिद्धि सिद्धि मुझे मिल जाए, हो सकता है मैं स्वर्ग चला जाऊं, और बाकी कहाँ जाएंगे? बाकियों के लिए मेरा जीवन किसी काम का है, तो मेरे मौन व्रत का कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर ऐसे सन्यास का कोई फायदा नहीं है जो दूसरों का कल्याण ना कर सके। शिक्षा देने की चीज है, बांटने की चीज है, अपने पास रखने की चीज नहीं है। इसलिए हम शिक्षा लेते हैं और बांट देते हैं। फिर अगर आप लोग धीरे धीरे आते रहोगे, जो हमारी DT वर्षिप की जो क्लास चल रही है उसमें आप लोगों को धीरे धीरे हो सकता है संस्कृत का उच्चारण भी आ जाए। बोल रहे हो ना आप लोग संस्कृत? गीता, रोज हम गीता पढ़ते हैं, एवरी संडे जो गीता क्लास होती है इसमें आप लोगों को श्लोक उच्चारण करने के लिए एक ऑप्शन मिलती है। ठीक है, श्लोक बोलो, संस्कृत आ जाएगी धीरे धीरे करते 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 करते। एक दिन आप भी फिर कुछ सालों के बाद यहाँ पर बैठकर लेक्चर देना शुरू कर दोगे। सभी दे ही रहे हैं, अमल पुराण को प्रवचन करते हैं, दयानिधि प्रभु करते हैं। बाकी और भी अगर आपको लग रहा है ये कर सकते हैं तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको प्रचार करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। सिर्फ एक ही बंदा कोई बोलता रहे, ये भी हमारी कोई निजी संपत्ति थोड़े है, या है? कहीं होता है मंदिरों में गद्दी चलती रहती है, तो ये कोई गद्दी वाला सिस्टम नहीं है। ये कोई हमारी, मेरी गद्दी नहीं है, ये बाबा जी की गद्दी है, श्री श्री 1008। वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जिसके पास नॉलेज है, यही तत्ववेता, यही कृष्ण तत्ववेता, सही गुरु है। जिसके पास कृष्ण का ज्ञान है, जो श्री कृष्ण को तत्व से समझ रहा है और दूसरों को समझा सकता है कि कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो गुरु बन सकता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैसेज है। तो सन्यासी, अब सन्यासी का मतलब फिर क्या हुआ? हाँ, नहीं, तो वही बात हो गई। क्या है सन्यासी? कौन बताए? यस, जो अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और कौन है सन्यासी? सबको ट्रुथ बचाने वाला, है ना, या दूसरों को बचाने वाला सन्यासी है।
सन्यासी अपने बारे में नहीं सोच रहा, सन्यासी को अपने सन्यास से कुछ लेना देना नहीं है, सन्यासी को दूसरों के कल्याण से ज्यादा लेना देना है। रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार, बलराम जी के अवतार, अनंत शेष के अवतार 12वीं शताब्दी में आए थे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। तो उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया और शर्त रखी कि ये मंत्र किसी को बताना मत, और क्योंकि अगर तुम मंत्र बताओगे तो तुम नरक चले जाओगे, ये शर्त गुरु जी ने रखी। तो रामानुजाचार्य उन्होंने मंत्र लिया और गोपुरम के ऊपर चढ़ गए। गोपुरम क्या होता है? साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं ना, उसके आप देखो गेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, 30-30 मंजिला, 40-40 मंजिला, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, मूर्तियां बनी होती हैं सुंदर सुंदर, उसको गोपुरम बोलते हैं। तो गोपुरम के ऊपर चढ़ गए वो, और उन्होंने चिल्लाकर कहा, तेज आवाज में कहा कि अगर आप लोग मुक्त होना चाहते हो तो मेरे गुरु जी ने मुक्ति का मंत्र मुझे दिए, मैं ये मंत्र आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ये मंत्र सुनकर मुक्त हो जाओ। गुरुजी ने को क्या बोला था? मंत्र किसी को मत बताना। रामानुजाचार्य ने क्या किया? छत पे चढ़ गए, दरवाजे पर बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और मंत्र उन्होंने बोल दिया, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र उन्होंने बोल दिया और सबने मंत्र सुन लिया और सबने मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। तो ये बात जब उनके गुरुजी के पास गई कि मेरे शिष्य ने मंत्र को लीक कर दिया है, सबको बता दिया है, तो रामानुजाचार्य को बुलाया गया कि भाई तुमने मंत्र क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम मंत्र का जप करोगे, किसी को बताओगे, तुम नरक चले जाओगे। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे नरक जाने से हजारों लोग वैकुंठ जा रहे हैं तो मुझे नरक जाने में से कोई प्रॉब्लम नहीं। और रामानुजाचार्य एक ऐसे सन्यासी हैं, जब वो चलते थे तो हजारों सन्यासी उनके पीछे पीछे चलते थे। ऐसे ही लोग होते हैं सन्यासी, जंगल में बैठने वाले नहीं, अपनी आंखें बंद कर कर या आधी आंखें बंद कर कर या उल्टी पुल्टी हरकतें करने वाले, ऐसे सन्यासियों का समाज में कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो समाज का कल्याण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की नज़र में कौन है सन्यासी? जो समाज का कल्याण कर सकता है, जो समाज के उद्धार के बारे में सोच सकता है और उनकी चेतना को ऊपर उठा सकता है। उस सन्यास की चर्चा श्री कृष्ण करेंगे 18 चैप्टर में। पर फिलहाल अर्जुन को जो समझ आ रहा था सन्यास, वो क्या था? घर बार छोड़ देना। पर भगवान ने क्या बोला कि नहीं, घर बार छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि युद्धाय युद्ध एवं, श्लोक संख्या 38 में मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। अगर तुम युद्ध के लिए युद्ध करोगे तब तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। क्यों युद्ध करने? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं युद्ध करने के लिए। इसलिए मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, जो श्री कृष्ण चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति वैसा ही एज इट इज कर रहा है, वो व्यक्ति फिर कौन हो गया? सन्यासी। जो श्री कृष्ण की इच्छा की परवाह ना करते हुए अपनी इच्छा की परवाह कर कर वो काम कर रहे हैं, वो कौन है? वो फिर हम लोग हैं, ये ऐसा काम करेंगे। वे जो लास्ट लाइन